फेरों से पहले दुल्हन को दूल्हे ने दिया धोखा, बोला कार दो या 15 लाख कैश। जानिए फिर। हरियाणा के चरखी दादरी में शादी करने बैंड बाजे के साथ पहुंचा दूल्हा। जयमाला का रस्म के बाद चारों तरफ हंसी खुशी का माहौल था, लेकिन दुल्हन को क्या पता था कि जिसके गले में उसने वरमाला डाली है वही उसे शादी से पहले धोखा देकर भाग जाएगा। दूल्हे ने एन फेरे से पहले कार की डिमांड कर दी, नहीं देने पर 15 लाख कैश मांगने लगा। जब दुल्हन के घर वालों ने इनकार किया तो वह सिर में चक्कर आने का बहाना बनाकर शादी छोड़कर भाग गया। जयमाला के बाद फेरे से पहले दूल्हे ने चक्कर आने का बहाना बनाया तो सके परिवार वाले आनन फानन में उसे अस्पताल ले जाने की बात कहने लगे। वे दूल्हे को लेकर अस्पताल जाने निकले ही थे कि पता चला दूल्हा फरार हो गया है। पुलिस ने दुल्हन के परिवार वालों की शिकायत पर वर पक्ष के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है। दुल्हन के घर वालों के मुताबिक वर पक्ष ने दहेज की मांग रखी थी, पूरा नहीं होने पर ये सब नाटक किया। दूल्हे की मांग कार दो या 15 लाख कैश दो। दुल्हन पक्ष ने बताया कि बारात भिवानी से आई थी। घटना 9 फरवरी की रात की है। वर पक्ष और वधू पक्ष रोहतक पहुंचे थे, जहां शादी का वेन्यू था। जयमाला होने के बाद जब दूल्हे को फेरों के लिए बुलाए तो उसने कार मांगी। उसकी मां ने कहा कि हमें बाइक नहीं चाहिए, कार लेकर आओ तभी बेटा शादी करने जाएगा। जब कार नहीं मिली तो कैश मांगा गया। इस पर दुल्हन के परिवार ने कहा कि इस वक्त रात को गाड़ी कहां से लेकर आएं। यह सुनकर दूल्हे की मां ने कहा कि हमें 15 लाख रुपए दे दो, हम कार खुद खरीद लेंगे। जब दुल्हन के पिता ने बताया कि उनके पास 15 लाख रुपए नहीं है तो बहाना बनाकर दूल्हे वाले लड़के को लेकर फरार हो गए। दुल्हन के पिता शिव प्रकाश व माता सरोज देवी ने रोते हुए शादी के दौरान मंडप से दूल्हा फरार होने की पूरी जानकारी दी। बोले कि उनकी समाज में बेइज्जती हुई है, शादी के बना पी गई मिठाइयां धरी रह गई। वहीं दुल्हन पूरे मामले के बाद से घर के कमरे में कैद हो गई है। परिजनों के अनुसार क्रेटा गाड़ी या 15 लाख रुपए नहीं देने के कारण बारात वापस लौट गई। हालांकि पिजा ने बिजली निगम से वीआरएस लेकर बेटी की शादी करने की पूरी तैयारियां की थी। दुल्हन के परिजनों ने दहेज लोभियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। मैं शिव प्रकाश वत्स मराठा बिजली विभाग में कार्यरत था। 30/9/22 को मैंने अपनी वीआरएस बेटी की शादी के कारण लेनी पड़ी। इसका मुख्य कारण यही रहा कि मेरे पास पैसे का नहीं अभाव था। मैं अपनी वीआरएस देख के बेटी की शादी का प्रोग्राम रचाया जी। शादी तय हुई जी, बारात आई। शादी मैंने अपनी भिवानी रिश्ता किया था जी। भिवानी से बारात आई 9 फरवरी को जी। 9 फरवरी को आई सरस्वती गार्डन, सरस्वती वाटिका चरखी दादरी में बारात आई जी। वहाँ मैंने अच्छे से प्रबंध कर रखा था, जिसमें काफ़ी पैसा लगा मेरा। और जब सारा काम संपूर्ण हुआ उसके बाद फेरों का नंबर आया जिस समय, तो लड़के की माँ ने मेरे से गाड़ी मांग ली गई जी। गाड़ी मेरे से क्रेटा मांगी गई जी। मैंने हाथ जोड़ के विनती की, माँ मैडम इस आधी रात को मैं कहाँ से गाड़ी लूँगा। उन्होंने कहा अगर गाड़ी नहीं दे सकते तो मुझे 15 लाख रुपए दो, उसके बाद ही फेरे हो पाएंगे। मैंने अपने तुरंत परिवारों को बताया, भाईचारा को बताया, सब इकट्ठा किया, हाथ पैर जोड़ने लगे, विनती की। उसके बाद क्या हुआ जी, उन्होंने उसका बेटा ने ड्रामा सा रचा जी। उसमें कहने लगे भी इसको चक्कर आने लगे, कभी वो कुछ बोल जाता कभी कुछ बोल जाता जी। मेरी काफ़ी मैं अपनी बेइज्जती महसूस की जी। भाईचारा भाई बोले अभी पहले गाड़ी की वो नहीं थे क्या, मैं जैसा पहले तो कुछ नहीं था, एट ए टाइम गाड़ी मांग ली गई जी मेरे से। तो कुछ मनाने की कोशिश की? हाँ, खूब मिन्नतें की जी। मैंने हाथ पैर जोड़े, मेरी मिसेज ने जोड़े और मेरे रिश्तेदारों ने जोड़े जी। काफ़ी हाथ पैर जोड़े जी, पैरों को भी मैंने छुआ। मैं किसी तरह मेरी बेटी की इज्जत बच जाए, मेरी बच जाए, परिवार की बच जाए, लेकिन वो टस से मस नहीं जी, गाड़ी पे डिग रही जी। मेरे पास कोई पैसा नहीं था जी। अगर बाज़ार से लेता तो ब्याज से डरता था, मैं ब्याज के ऊपर पैसा उठाना पड़ता। मेरी इतनी क्षमता नहीं थी कि मैं ब्याज भर पाऊँ। तो मैंने ये निर्णय लिया कि मैं अपना क्यों न वीआरएस लेके शादी करूँ।
इस पूरे मामले को लेकर मैंने अपनी दरख्वास्त जो है सत्र पुलिस स्टेशन चरखी दादरी थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा दी, जिसकी FIR हो चुकी है। अब आगे की कार्रवाई पता नहीं भी क्या हुई क्या नहीं, अभी जाके पता करूँगा जी। आज अभी लोभियों के आदमियों के साथ मेरी बेटी भी मना कर रही है जाने के लिए, और मैं भी मना कर रहा हूँ जी, जाने के लिए नहीं जाएगी, और मैं भी नहीं भेजूँगा जी। बेटी भी मना कर रही है, मैं नहीं जाऊँगी पापा। दहेज लोभी आदमियों को कुछ न कुछ प्रशासन सबक सिखाए कि ऐसे कभी कोई और घटना न घटे। रोज शर्मा, मेरी बेटी की शादी में फेरों के वक्त उन्होंने गाड़ी की डिमांड की, हम ये सब नहीं दे सकते थे। हमने किसी तरह अरेंजमेंट करके शादी की थी, लेकिन उन्होंने पैरों के ऊपर गाड़ी मांग कर हमारी बेटी से शादी तोड़ दी। करेटा गाड़ी, हमने गाड़ी से मना कर दिया, भी हम नहीं दे सकते, इसलिए वो बगैर फेरे लिए वापस लौट गए। ऐसे दहेज के लोभियों के साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में किसी और लड़की की जिंदगी खराब ना हो। 2 दिन पहले हमारे जो सिटी थाना है उसमें शिव प्रकाश यहाँ के जो निवासी हैं उनने एक परिवाद दिया है कि भी उनकी बेटी की शादी थी, जिस संबंध में उन्होंने पूर्ण तैयारियां कर ली थी और बारात भी आ चुकी थी। उसके पश्चात जो भारत नगर भिवानी के रहने वाले हैं लड़के वाले, उन्होंने शादी से मना कर दिया और उनकी जो बेटी की शादी थी वो धीरे धीरे रह गई, जिससे उन्हें मानसिक तौर पर भी हानि हुई है, आर्थिक तौर पर भी हानि हुई है और उनका समाज में जो है ना बहुत ज़्यादा सम्मान गिरा है। जिस संबंध में उनकी शिकायत के ऊपर हमने हमारे सिटी थाना में डोगरी एक्ट के अंतर्गत एक अभियोग अंकित किया है, जिसका अनुसंधान अभी जारी है और जैसी भी सूरत होगी तथ्य जो कलेक्ट किए जाएंगे, जो भी सामने आएंगे उनको कलेक्ट करके नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। जो शिकायतकर्ता द्वारा हमें शिकायत दी गई है उसमें एलिगेशन लगाए गए हैं कि भी लड़के पक्ष द्वारा करेटा गाड़ी की मांग की गई थी, जिस संबंध में FIR में भी यह अंकित किया गया है।